मुल्क में महंगाई बुलंद तरीन सतह को छू रही है और लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एटलीस्ट हमें ऐसा लग रहा है। महंगाई से परेशान अवाम की आवाज़ बनने के लिए अदाकार अयूब खोसो ने निराला अंदाज जी अपना लिया है। जिस तरह कि हमने अपनी टॉप स्टोरीज में भी दिखाया आपको। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ अदाकार ने कराची की सड़कों पर साइकिल चलाकर खामोश एहतजाज जो है रिकॉर्ड किया। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स। जनाब अदाकार अदनान सिद्दीकी भी अपनी एक ट्वीट में बढ़ती महंगाई पर परेशानी का इजहार कर चुके हैं। महंगाई का एजेंडा लेकर हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातें भी सरापा एहतजाज हैं। नून लीग के रुकन असम्बली मिर्ज़ा मोहम्मद जावेद और तारिक मसीह भी आलू टींडे और दीगर सब्जियों का हार पहनकर साइकिल पर असम्बली पहुँचे। अब महंगाई से बिलबिलाते आवाम से इजहार एकजहती के लिए फ़नकार भी साइकिल चलाने पर मजबूर हो गए हैं। महंगाई हर दौर में हुई है, लेकिन पिछले 3 साल में आपको पता ये महंगाई का जो सुनामी जिसे कहते हैं ना, सुनामी जिसको कहा जाता था, वो आ गया और हर तबके को इसने मुतासर किया। मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं का तो हमने तस्करा किया कि वो किस तरह एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन वो एहतजाज जो हिना भट्ट साहिबा ने किया उसको ज़रा इग्नोर करते हैं आप। वो एहतजाज हिना भट्ट साहिबा, हाँ, वो आपको वो ये इसमें तो इनका जूते नहीं नजर आ रहे, बहुत तो उससे क्या होता है, बैग तो नजर आ रहा है। नॉट दैट वी वांट टू डू एनी पर्सनल क्रिटिसिज्म, बट कुछ मैच एहतजाज नहीं कर रहा। अयूब खोसो साहब अलबत्ता हमारे साथ हैं। अयूब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये दर्द जो है, ये महंगाई का, ये फीलिंग तो ऑब्वियसली हम सारों को हो ही रही है, लेकिन आपने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोटेस्ट का जरिया निकाला, इसके बारे में बताइए। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जियो का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। देखिए, ये कोई अभी आज की या कल की या 2 दिन पहले की बात नहीं है। ये तो बहुत अरसे से हम इस कर्ब से गुजर रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो आसान बनाएं, किस तरह से हम अपनी हमारी जो ज़रूरियात हैं उसको हम पूरा करें। ये न सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बल्कि मेरा ख्याल है कि हर वो तबका, इवन अगर आप यहाँ पे जो बैठे हैं, मेरा ख्याल है कि आपका भी यही हाल है। बिल्कुल ऐसा ही। देखिए कैसे एकदम से आपने एग्री किया मेरे साथ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास, मैंने कहा किस तरह से, देखिए अगर लोग हमसे प्यार करते हैं, लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, हम जहाँ पे भी जाते हैं उसमें ज़ाहिर हर तबका है जो आपसे प्यार करता है, जो आपको चाहता है। आप उनके लिए अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, उनके लिए अगर आप नहीं बोलेंगे, तो फिर तो वो मोहब्बत का जो एक रिश्ता है उसका तो फिर उसकी कोई मानी नहीं है। तो मैंने इसी तरह से मैंने कहा मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करूं, मैं उनके साथ मिल जाऊं, मैं उनको कहूं कि जी मैं आपके दर्द को महसूस करता हूं, मैं आपके कर्ब को महसूस करता हूं, मैं आपके साथ हूं। ये तो मुझे साइकिल मिली, मैं तो कुछ, अगर मुझे ऊँट मिल जाता तो मैं पिछले दौर में चला जाता और मैं कराची की सड़कों पर बखुदा मैंने तलाश भी किया कि मुझे कोई ऊँट मिल जाए। अयूब साहब आप अपनी फ्रेटर्निटी के बारे में बताइए। जाहिर है एक होते हैं स्टार्स, एक होते हैं बहुत से लोग, इसके अलावा स्टार्स अदाकारों के अलावा टेक्नीशियंस हैं, कैमरामैन हैं, स्पॉट बॉयज़ हैं। क्या हालात हैं इस वक्त लोगों के, और आप लोगों से मिलते हैं, प्लीज़ उनका भी बताइए, क्या वो वाकई बहुत मुश्किल में है? देखिए बहुत बुरे हालात हैं। मैं आपको बताऊं कि मुझे किसी एक ऐसे एक निजी इदारा, उसके एक ड्राइवर से मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने कहा क्या हालात हैं आपके? कहने लगे सर हालात बहुत बुरे हैं और मुझे 18 घंटे 19 घंटे 20 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है। मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, 3:30 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठता हूँ और मैं घर 11:30 12 बजे पहुँचता हूँ। मुझे 3-4 घंटे मिलते हैं, मैं सिर्फ अपनी कमर सीधी करने के लिए लेट जाता हूँ। मैं खाना भूल गया हूँ, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। और मैंने उसकी सेहत को देखा तो मुझे सेहत से अंदाज़ा हुआ कि उसकी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये जो हमारे इदारे हैं जो जिस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं, जिस तरह से वो ब्लैकमेल हो जाते हैं बेचारे, ज़ाहिर उनके पास और कोई रोज़गार का ज़रिया तो है नहीं। तो ये जो आप टेक्नीशियंस की बात कर रहे हैं, जो आप कैमरामैन की बात कर रहे हैं या जो स्पॉट बॉयज़ या स्पॉट बॉयज़ की बात कर रहे हैं, वो सबका यही बुरा हाल है। आपके यहाँ बहुत से हमारे ऐसे चैनल्स हैं जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो बेचारे बंद होने पे मजबूर हो गए हैं। तो ये पूरा ओवरऑल पूरा एक सिस्टम आपने इस तरह से, हमने सब इस महंगाई में या इस मामलात में, ऊपर से कोविड था, बहुत से ममालिक, बहुत से लोग इस कोविड से निकल आए, लेकिन हम अभी तक उस लकीर को पीट रहे हैं कि जी कोविड की वजह से हमारा ये हाल हुआ, कोविड की वजह से हमारा ये हाल हुआ। अच्छा अयूब साहब, अटेंशन तो आप ज़बरदस्त तरीके से ले आए इस इशू पे, और ऑब्वियसली महंगाई इज़ द टॉप इशू राइट नाउ। अगर किसी से भी कोई बात कर ली जाए, इसको आगे लेके किस तरह जाना है? वी आर सिटिंग हेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, हम इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी क्या प्लानिंग है कि आप मजीद क्या करेंगे? अपने साथी फनकारों को कहेंगे कि आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। आपके स्क्रीन में बहुत बड़ी ताकत है। आपका जो जियो चैनल है इसमें बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपकी स्क्रीन के ज़रिए
जो हमसे रिलेटेड जो दोस्त हैं, हमसे, जैसे अभी आपने अदनान सिद्दीकी का नाम दिया, तो अगर हमारे पूरे मुल्क में अगर हमारे जो फ़नकार बरादरी है, जो आर्टिस्ट हैं, जो आर्ट से रिलेटेड जितने भी शोबे हैं, वो अगर बाहर निकल आते हैं, अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि शायद, जो कि जूँ तो नहीं रिंग रही, लेकिन शायद एक आध जू जो है वो उनके कानों तक रिंग जाए। वजह उसकी सिर्फ ये है कि हमने तो अभी अपने आप को किसी और के हवाले कर दिया कि आए जी आप हमारे लिए पॉलिसी बनाएं, आए जी आप मॉनेटरी पॉलिसी आप हमारी बनाएं। हम तो डिक्टेशन के आदी हो गए। तो हमारी अगर पूरा सिस्टम अगर डिक्टेशन पे चलेगा, तो फिर तो हमारी जो आवाम, जैसे कहा खान साहब ने कि मैं इनको रुलाऊंगा, वो तो सारी आवाम रो रही है, आप रो रहे हैं, मैं रो रहा हूँ, सब रो रहे हैं इसके ऊपर। मगर बहुत से फनकार जो है ना वो ए पॉलिटिकल रहते हैं। मुझे बताइएगा अयूब साहब इस बारे में कि चूंकि उनकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, या उनके अपने इंटरेस्ट्स होते हैं, या जिन इदारों के साथ वो जो इदारों के साथ वो एसोसिएटेड होते हैं, जिनके लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं, जहाँ से उनकी फिल्में रिलीज़ हो रही होती हैं, उन इदारों के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए खामोश रहते हैं, नहीं बोलते, आवाम की आवाज़ नहीं बनते। ऐसे लोगों के बारे में क्या ख्याल है आपका? फ़नकार से बड़ा प्यार करते हैं आवाम की आवाज़ बनना चाहिए या जज्बात की तर्जुमानी करनी चाहिए फनकार को? यस, बिल्कुल अब्दुल्ला, देखो बननी चाहिए। जो आपने कहा ना कि जो अदारों के साथ मुंसलिक है, वो नाम आप भी जानते हैं, वो नाम मैं भी जानता हूँ, लेकिन हम यहाँ पे नाम लेना मुनासिब नहीं। जी बिल्कुल। लेकिन बात ये, जो एक मोहब्बत का रिश्ता है ना, वो मोहब्बत का रिश्ता, अगर आप एज अ फनकार, आप एज एन आर्टिस्ट, अगर आप नहीं निकलेंगे बाहर उनके लिए, तो बखुदा वो जो आपकी इज़्ज़त है ना, वो आपकी इज़्ज़त बिल्कुल नहीं करेंगे। कि हम जिस मुश्किल वक्त में, मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, आप तो चलो ठीक है, मैं और आप चलो ठीक है, कुछ ना कुछ हम अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन हमने भी अपने बजट में बहुत सी चीज़ों को कम कर दिया है। हम कहते हैं कि अच्छा यूँ ये नहीं करना बेटा, ये नहीं करना घर में, उसके साथ ये नहीं करना, क्योंकि अब हम मजबूर हो गए कि हमने इस तरह से चलना है। तो वो ये जब तक के सारे फनकार और जो इदारों के साथ मुंसलिक, देखिए आपने पॉलिटिकल की बात की, आपने एक, देखिए वो तो आप जब लोगों के साथ आपका होगा, तो सियासत का मतलब ही यही है ना कि फॉर द पीपल। अगर आप लोगों के साथ नहीं करेंगे, चाहे कि आपकी एफिलिएशन अगर वैसे अदरवाइज किसी पार्टी के साथ भी हो, किसी उसके साथ भी हो, तो वो अपनी जगह पे वो अपनी एफिलिएशन रखें। उसमें आप भरपूर अपनी आवाज़ एक पर्सनल पर्सपेक्टिव भी जानना चाहते हैं जाते जाते, ये पहली बार है कि आप इस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या फिर पहली बार है कि सिचुएशन इस किस्म की हो गई है दैट हैज़ मूव्ड यू कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, या फिर हम चाहते हैं कि आप ज़रा एनवायरनमेंट को भी असेस करें कि क्या इतने बुरे हालात आपने पहले भी देखे हैं कि हमारे यहाँ इस तरह महंगाई के हवाले से हो गए हों? अगर ईमानदारी की बात पूछे तो इतने बुरे हालात वक्त पहले नहीं थे। महंगाई ज़रूर थी, लेकिन बुरे हालात नहीं थे। अब महंगाई के साथ हालात बहुत बुरे हो गए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम, योर प्रेशियस टाइम। We've always been a fan, we would always be your fan. Absolutely, no doubt about that. और बड़ी गहरी बातें कर दी कि times are such that they have moved him as well to do something about it. और वाकई मतलब ये पूरा मुल्क जो है इस बारे में चीख रहा है कि ये महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल और अनमैनेजेबल और अनफेयर, बल्कि मतलब क्या क्या कहा जाए, ये उस लेवल तक बात पहुंच चुकी है। लेकिन हाँ, राइट टू आस, हमें ट्वीट ज़रूर कीजिए।